हाय दोस्तों, तो चले हम लोगों की जो है भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है। और अब तक हम लोगों ने भारतीय संविधान की सीरीज में जो है हमारी अनुसूचियों को, फिर भारतीय संविधान सभा के विषय में पढ़ा। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्यों के विषय में जानेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे संविधान में, रूस के संविधान से लिया गया हुआ है और यहाँ से लगभग कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक छोटा सा लेकिन एक उपयोगी हमारा टॉपिक रहेगा, मौलिक कर्तव्य। तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों का समावेश हमारा संविधान के किस भाग में है। तो हमारे संविधान के जो है भाग 4 क में जो है, और इसके लिए अनुच्छेद जो है 51 क में रखा गया है। तो क्या देखना है यहाँ पर, सबसे पहली और जरूरी बात हमें ये जाननी है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद जो है 51 क में इनका समावेश है। अच्छा, अब मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। रूस के संविधान से, एक मिनट रुक लो। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं वो उनको कहाँ से लिया गया, इनका स्रोत क्या है? तो रूस का संविधान। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो इसमें ये तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंस है कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो अपने संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगली जो चीज है तो ये देखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इनको कब शामिल किया गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका जो है समावेशन किया गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देंगे। 1976 ईस्वी में कौन से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है हमें क्या देखना है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हमने कहा से रूस के संविधान से लिया गया है, इनको जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
अच्छा, एक प्रश्न और इस पर जो है बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि किस समिति के सिफारिश के आधार पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल ही मिस नहीं करना है आप लोगों को। कौन सा पॉइंट? यानी हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो क्या याद रखना है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर ये जो है 4-5 पॉइंट जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ उनके ही विषय में हम चर्चा करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना था कि ये संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है। तो क्या हमने देखा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में है। फिर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश है वो किस संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। और ये कब किया गया? 1976 में। तो कैसे याद रखेंगे? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर जो अगला प्रश्न बनेगा वो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई? तो हमें क्या याद रखना है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या याद रखना है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये प्रश्न बड़ा ही महत्व का है, लगभग कई बार ये पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एसएससी और जो हमारे यूपी पेट वगैरह की परीक्षाएं होती हैं तो उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस चीज को एकदम माइंड में रखिएगा कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में रखा गया है। ठीक है, तो अब एक और 2 पॉइंट हैं जिसके विषय में हमें जानना जरूरी है। हमें सारे जो है जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके उपबंधों के विषय में नहीं जानने हैं, बस ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके विषय में हम थोड़े समय में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है कि हमारे जो संविधान है उसमें कुल कितने हैं? तो कुल 11 जो है, ठीक है, मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्यों की बात की गई है? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, संविधान के जो है प्रारंभ में, पहले इसमें जो है शुरू में जब इसका 1976 में क्या किया गया, 42वां संशोधन किया गया, तो उस समय इसमें कितने मूल कर्तव्य थे? सिर्फ 10 मूल कर्तव्य थे। कब? प्रारंभ में। बाद में जो है इसमें जो है 86वें नंबर के, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो इससे प्रारंभ में कितने थे? 10। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक जो है मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो कर्तव्य हमारे कितने हो गए? 11। तो अब हमारे संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में कुल कितने जो है मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में कितने थे?
10 ठीक है मूल कर्तव्य थे। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, और ये जो 86वें नंबर का संविधान संशोधन है, तो इसमें जोड़ा क्या गया? तो जोड़ा गया माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो ये जो हमारे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो इस तरह से हमने आज जो है मौलिक कर्तव्यों से किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों के विषय में ठीक है चर्चा की, और निश्चित रूप से जितने भी डेटा हमने यहाँ उपलब्ध कराए हैं वो किसी न किसी प्रारंभिक परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो हमने आज जैसा कि पहले भी बताया कि ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से इसको कई बार देखिए, नोट करिए, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाभ मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। फिर अगले जो है वीडियो में हम लोग जो है नीति निर्देशक तत्वों और फिर जो है हमारे संविधान की कुछ अनुसूचियां बची हुई हैं तो उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये मेरा किया गया वो प्रयत्न आप लोगों के निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सहयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।